हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 29 ऑफ दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि चार्ट पे लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है एंड एंट्री पॉइंट क्या रहा कल के ट्रेड का। सो चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का अगर आप देखेंगे कि डेली चार्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है एंड जैसा हम डिस्कस किया था हम इस लेवल के ऊपर इजीली अब काम कर रहे हैं और कंफर्टेबली इसके ऊपर हमें 2 कैंडल क्लोज मिल चुका है। तो ये अपने आप में एक बुलिश सिनेरियो है। तो एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कैसा सिनेरियो बना हुआ है। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने है। अब यहाँ समझते हैं एंट्री पॉइंट कल के लिए क्या हो सकता था और कहाँ पर हमारा कल हमारा एक मॉर्निंग में एक ट्रेड में एंट्री होने के बाद में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद वापस से एक ट्रेड मिला। तो वो समझते हैं कैसे हुआ, कैसे कौन से पॉइंट पे हुआ। अब जैसे हम बात करते हैं, लगातार कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं, जो पहला हमारा कैंडल रहता है उसका हाई जब ब्रेक होता है उसके ऊपर अपने को 2 बैक टू बैक कैंडल्स चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप, ये वाली पहली कैंडल थी, इसका जो हाई था वो था 21728। ठीक है, उसके ऊपर ये एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के ऊपर यानी कि यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का जो हाई था 738.70, इसके ऊपर अपने को कोई एक और ग्रीन कैंडल नहीं मिली। अगर मिलती तो हमारा ट्रेड यहीं ऑन हो जाता, बट वो ऐसा नहीं हुआ। ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी 921 वाली, ये कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं थी, मतलब इसकी क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा ये साइडवेज रहा कुछ समय तक। उसके बाद ये एक सेटअप मिला हमारे को। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल्स बनी हुई हैं दो छोटी छोटी, ये इस हाई के नीचे बनी हुई हैं। तो इसके बाद ये जो दो ग्रीन बनी है इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ बाइंग एंट्री। ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ होती है इस कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल पे ये वाली जो फर्स्ट कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बैक टू बैक एक और बन गई, तो ये हमारी एंट्री होती है। बट सडनली वो प्राइस उसके नीचे वापस घूम करके आ गया। अब जैसे ही ये वाला हाई के नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई, यानी कि 7 to 8 के नीचे, वहाँ पर हमारा इस वाले ट्रेड का जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ और तुरंत अपने को वहाँ पर एक वाइस वर्सा नीचे की तरफ ट्रेड लेना था। कारण उसका ये था कि अगर ये सेटअप जो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, ये निफ्टी जो है इसको फॉलो कर रहा है और अगर आज भी इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया बट वापस अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वापस अंदर आ गया तो अगर यहाँ मैंने बाइंग की है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरा, अब मेरे को यहाँ से इसका जो है अपोजिट ट्रेड लेना है, क्योंकि आप कभी भी देखोगे ना, एक अच्छा ट्रेडर उसी को माना जाता है जो एकदम से अपना ट्रेड को मार्केट के अकॉर्डिंग या चार्ट के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को चेंज कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बाय कर लिया तो चलो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो इट मीन्स और भी बहुत सारे लोगों का हुआ होगा। तो अब यहाँ से ये उल्टा जाएगा नीचे, तो वही हुआ कल। तो आप ये देखो, ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल क्लोज हुई 736 पे, यानी इसके हाई के ऊपर। उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी आपकी 10 बजे वाली, ये कैंडल का क्लोज था 727.5 और इसका हाई क्या था 728, यानी कि इस कैंडल ने हमारा एसएल हिट किया। और अगर हमने तुरंत यहाँ पर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया तो ये हमारे को रिवॉर्ड मिला, जो कि काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड था। अगर मैं इसकी क्लोजिंग बात करूँ 727 है और इस कैंडल का जो लो गया है वो 678 तक गया है, यानी कि लगभग 50 पॉइंट का मूव आ गया ये 3 कैंडल के अंदर। अब 50 तो नहीं लिया हो, चलो मान लो 30 35 40 कुछ भी लिया हो, पर ये एक ट्रेड अपने को वहाँ पर हम कर सकते थे और यहाँ हमारा एस एल हिट भी हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारा एस एल कितना भी हिट हुआ 754 पे, हमने यहाँ पर इसको बाइंग किया और यहाँ पर हमारा एस एल हो गया 27 पे, यानी 27 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एस एल गया। और नीचे फिर अपने को समझो 30 35 पॉइंट अगर हमने वहाँ पे प्ले किए भी होंगे तो जो हमारा ये एस एल हिट हुआ वो हमारा यहाँ पर उसने कवर कर दिया। तो बेसिकली हमारा कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम सारा दिन बिल्कुल साइडवेज रहे, यहाँ हमारे कोई एंट्री नहीं हुई, कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, और फाइनली लास्ट में जाकर के ये थोड़ा सा मूव आया। तो कल बेसिकली हुआ क्या कि कोई भी एक अच्छा एंट्री अपने को नहीं मिली। हाँ, ये अगर आप कोई कर सकता था तो कर सकता था, अदरवाइज काफ़ी दिन तो था वो साइडवेज रहा। और लगातार तीसरा हफ्ता है ये, जब वेंसडे को मार्केट में अच्छे मूवमेंट आ जाता है, वॉलेटिलिटी अच्छी आ जाती है, ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन थर्सडे को जो है साइडवेज रहता है। ये लगातार अब तीसरा वीक ऐसा जो है निकला है। ठीक है, तो ये कल का सिनेरियो था। तो ऐसे सिनेरियो भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, जब हम एंट्री करेंगे और तुरंत वो वापस पलट जाएगा तो वहाँ अपने को तुरंत स्टॉप लॉस हिट करवाना है, अपना करना है, और उसके साथ ही वापस से एक नीचे की तरफ का ट्रेड भी ले सकते हैं। ऐसा ही अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, अगर कभी नीचे का ट्रेड मिले और ऐसे हिट हो जाए तो तुरंत उसको वापस अपने को ट्रेड को चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये आज की लर्निंग है, ये वाला जो सिनेरियो था इसको आगे से हम ध्यान रखेंगे। और अब एक बार बाकी के टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं क्या चल रहा है उन पर भी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम।
15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, सब टाइम फ्रेम पे प्राइस अभी ऊपर ही बना हुआ है, तो अभी कहीं पर भी कोई मंदी के संकेत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं लेवल्स पे, एक बार लेवल्स देख लेते हैं। अब अगर आप पोजिशनल लेवल देखोगे तो जो हमारा 20,500 का लेवल चला आ रहा था वो ट्रेल होकर के ऊपर आ चुका है 20,700, यानी 20,730 के आसपास वो लेवल आ चुका है, जो कि अभी कुछ दिन से हमारा 20,500 पे चल रहा था, ठीक है। तो अब जब तक ये लेवल ब्रीच ना हो अपने को पोजिशनली कोई भी मंदी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे मूव आते रहेंगे, तो ये ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक ये लेवल इंटैक्ट है। अब अगेन प्राइस ऊपर जाएगा तो ये लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेल होता रहेगा, और उसके नीचे का जो लेवल था वो 18,000 समथिंग था, वो भी अब ऊपर आकर के 19,260 हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया पोजिशनल लेवल, और अब शॉर्ट टर्म के लेवल देखते हैं, आज के लेवल, कल के लेवल। सो ये हैं लेवल्स, ये आप नोट करके रख सकते हो अपने पास। सबसे पहले हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 778 पे आई है, और उसके लगभग 30 पॉइंट नीचे 749, 715, 695 ये एक जोन है, यानी कि बेसिकली यहाँ से पीछे 60-70 पॉइंट तक एक अच्छा सपोर्ट अपने को मार्केट में मिल सकता है, ठीक है जी। और अगर ये 690 का लेवल ब्रेक होता है उसके बाद फिर काफ़ी गैप है बीच में, फिर बीच में अपने को 70 से 80 पॉइंट का मूव देखने मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो ये लेवल अपने को ध्यान में रखने हैं। नीचे 475 तक के लेवल हैं, ये नोट करके रख सकते हो, उसके नीचे कभी जाएगा तो फिर आगे की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल 750, 700, 690 और उसके बाद 610 एंड 558, ठीक है, ये लेवल्स आप नोट करके रख सकते हो। तो ये लेवल की बात हमने कर ली, और हमने कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन एक बार समझ लिया अच्छे से, और उसके बाद में अब आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मार्केट अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर्स वगैरह सब बढ़िया चल रहे हैं। सो अब एक काम करते हैं, मैं कल का आपको पूरा का पूरा सेशन दिखाता हूँ ये, ठीक है। 1 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और ये पूरा सेशन देखते हैं एक बार रिप्ले करके, और ये देखते हैं कि इन लेवल्स को कितने अच्छी तरीके से मार्केट जो है रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से कल के यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी, और अब इसको हम चलाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा कल का ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखते हैं मार्केट ने कैसे काम किया, और ये लेवल्स को आप ध्यान देना, प्राइस जब जब इन लेवल्स के पास आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहली बात क्या होती है कि जब तक 50 EM में ब्रीच ना हो इंट्राडे में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक तो वैसे भी कोई मंदी की बात अपने को करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। देखो लेवल्स के पास आ करके प्राइस वहीं पर ही रुक जाता है, ये देखो। अब यहाँ पर ये हो क्या रहा है पता है, ये 20, 50 और 100 पे संगम बना रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, यही सेम टाइम पे 15 सेकंड पे पूरा संगम बन रहा है, यानी कि 200 पे जाकर के वो संगम बना रहा है। तो ये चीज़ होती है। अब प्राइस फिर एवरेज के ऊपर निकल आया, जो अपनी सबसे पहला सपोर्ट था उसके नीचे गया था, लेकिन वापस ऊपर आ गया, और लेवल्स देखो आप ऊपर ट्रेल होते जा रहे हैं साथ के साथ। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम रहता है, अगर हमने मूविंग एवरेज के साथ में इन लेवल्स को और यूज़ करते रहें तो हमारे को बहुत अच्छी एंट्रीज वगैरह हमें मिल सकती हैं। ये देखो, अब ये एंट्री ही तो है, और क्या है, ये ट्रेड ही तो है। ये अगर आपको लेवल्स की जानकारी है या ये लेवल्स की आपके पास एक्सेस है तो। अब अगर कोई दिन ऐसा है जब ये पहला वाला सपोर्ट ही ब्रेक नहीं हो रहा, और ये देखो 730, 715, ये 3 सपोर्ट जोन बिल्कुल पास में आ चुके हैं, यानी कि अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ तो मुझे वेट करना है एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक होने का। अगर 690 का लेवल ब्रेक होता है क्योंकि उस केस में क्या होगा, प्राइस 200 के भी नीचे आ चुका होगा, तो उसके बाद मेरे को बड़ा ट्रेड मिलेगा। मान लो एक्सपायरी का दिन है, ये लेवल ब्रीच हो जाता कल, आपको दिखा है कि भाई 12 बजे या 1 बजे के बाद, जैसे कई बार मूव आता है एक्सपायरी डे में, तो 1 बजे के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ सारे टाइम फ्रेम भी दिख रहे हैं कि हाँ 1 मिनट पे 200 के नीचे है, 3 मिनट पे 50 के नीचे है, तो अपने बिंदास में ट्रेड कर सकते हैं ना अपन। तो ये इसीलिए मैंने ये वीडियो चला करके दिखाया आपको पूरा। तो ये पूरा कल का ट्रेडिंग सेशन था। तो आप समझे अब कि इंटरडे प्लेयर के लिए ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूरा सेटअप कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पोजिशनल लेवल तो मैं आपको दे देता हूँ वीडियो में, लेकिन इंट्राडे के दौरान ये लेवल्स कैसे आप एक्सेस इसका ले पाओगे। सो यही चीज़ है। तो यही सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में सिखाते भी हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर कोर्स में, और वहाँ जो लोग हैं, जिन लोगों ने एनरोल किया है, वो इस चीज़ का बेनिफिट आने वाले दिनों में ज़रूर लेंगे। ठीक है जी, चलिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। आज का लर्निंग पॉइंट ये ध्यान रखिए जो समझाया था, और ये आगे भी आपको काफ़ी दिन ऐसे आएंगे जब ये चीज़ आपको काम आएगी।
ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।